हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एल अकेडमी। पिछली क्लास में हमने किया था या सोलर सिस्टम और उसके प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब ये सेकेंड लेक्चर है ज्योग्राफी का और इसमें हम करेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में ही करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ लिखा नहीं है तो लिख देते हैं। ठीक है, रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, किसका रोटेशन रिवोल्यूशन? अर्थ का। लिख देते हैं यहाँ पे रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ठीक, अब देखते हैं लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? तो लैटिट्यूड का मतलब होता है, नाम में ही आपको छुपा है। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन। और लेटी हुई लाइन कैसे होती है? ये हमारा अगर अर्थ है, ठीक है, एक सेकेंड, ये अगर अर्थ है तो ऐसे जी, अर्थ के ऊपर लेटी हुई लाइन ऐसे है। ठीक है, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड को हम बोलते हैं लेटी हुई लाइन। और आगे देखते हैं तो लैटिट्यूड क्या है। तो एक इमेजिनरी लाइन है जो रन करती ईस्ट से वेस्ट में आती है अराउंड द अर्थ एंड शो द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। और डिस्टेंस को बताती है, नॉर्थ साउथ के डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है हमारे लैटिट्यूड को उनको देख लेते हैं। तो ये इक्वेटर है, 0 डिग्री लाइन जिसको बोलते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ को बोलते हैं। ठीक है, अब इनके फीचर देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर हैं इनके। इससे पहले हम फीचर से पहले देख लेते हैं, ये अर्थ को डिवाइड किया गया है जोन में। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं कि ये जो आपका इक्वेटर है जिसको आप कहते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री लाइन। आई होप आवाज आ रही हो क्लियर और आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारा ये है ट्रॉपिक ऑफ, बगल में लिख लेते हैं, यहाँ नहीं आ रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद ऊपर आता है हमारा, ये आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल। अब नीचे आ जाते हैं, ये हमारी है लाइन 23.5 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये है हमारा 66.5 डिग्री साउथ, जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा इक्वेटर लाइन जिसको 0 डिग्री लाइन कहते हैं। और ये जो पोर्शन है इक्वेटर के अंदर, ये पूरा पोर्शन ये, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। ठीक, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ के बीच में ये आता है टेम्परेट जोन। ऊपर और नीचे भी 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ के बीच में आता है टेम्परेट जोन। और ये आता है फ्रिजिड जोन। यहाँ पे हमारा है नॉर्थ पोल, ये हमारा है नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ जिसको कहते हैं। इसके बीच में ये फ्रिजिड जोन है और नीचे आता है 90 डिग्री साउथ,
जिसको आप कहते हैं साउथ पोल। ठीक, इसके बीच में आता है ये फ्रिजिड जोन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया है। अब आगे चलते हैं। तो लैटिट्यूड में देखते हैं। ठीक है, तो अब लैटिट्यूड पे वापस हम आते हैं। तो लैटिट्यूड में देखते हैं कि टोटल कितने लैटिट्यूड हैं। तो टोटल जो लैटिट्यूड हैं वो हमारे पास 181 लैटिट्यूड है। ठीक है, और अगर पूछ दिया जाए कि लैटिट्यूडिनल सर्किल कितने हैं, तो ये हैं हमारे 179। 179 कैसे, तो यहाँ देखते हैं, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं। तो ये हमारा अर्थ है, और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। ये 23.5 डिग्री क्या है, साउथ है। ये 0 डिग्री है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, जिसको 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ। ठीक, तो अर्थ को हम ऐसे हर एक डिग्री पे अर्थ को हमने ऐसे डिवाइड किया। ये हमारी अर्थ है, तो हर एक डिग्री, ये 0 डिग्री, उसके बाद ऐसे ऐसे लाइनें हैं। तो टोटल इधर जो लाइनें हैं वो 90, और इस साइड भी ऐसे 90 लाइन है। 90 पार्ट में अर्थ डिवाइड हुआ है। तो 90 और ये 90 प्लस 90 ये हो जाता है 180, और एक ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री लाइन, इसको जोड़ के आता है 181। ठीक है, टोटल 181 लैटिट्यूड आते हैं। अब ये लैटिट्यूड सर्किल क्या है, तो 179। तो ये जो हमारी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ हैं, ये देखा जाए तो एक पॉइंट के फॉर्म में है, मतलब इनकी डिस्टेंस कुछ है नहीं। जैसे ये ऐसे डिस्टेंस है इसकी 66.5 डिग्री नॉर्थ में, इसकी जैसे ऐसे डिस्टेंस है, ये एक पॉइंट के फॉर्म में है। तो इन दोनों का अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो बोला सर्किल के फॉर्म में नहीं है। तो ये 179 क्या है, सर्किल, लैटिट्यूडनल सर्किल बोला जाता है। बस इतना समझिए। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट लैटिट्यूड क्या है हमारा, लार्जेस्ट लैटिट्यूड, तो लार्जेस्ट लैटिट्यूड हमारा है इक्वेटर। क्या है, इक्वेटर हमारा लार्जेस्ट लैटिट्यूड है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड, स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड ये है हमारा पोल्स, ये हमारे स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड है। ठीक है, कोई दिक्कत, लैटिट्यूड बताता क्या है, तो एंगुलर डिस्टेंस यहाँ पे प्लेस फ्रॉम इक्वेटर, लैटिट्यूड बताता है हमें एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस को बताता है। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अप्रॉक्स इक्वल टू कितना होता है, मतलब कि जब 0 डिग्री से इधर जाएंगे हम, इस साइड जाएंगे, तो ये जो हमारा है 1 डिग्री लाइन आएगी, फिर ऐसे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, फिर ऐसे 23.5 डिग्री आता है। जो ये 0 से 1 डिग्री के बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारी 111 किलोमीटर है, 0 से 1 डिग्री के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, कोई डाउट, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और इन, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमने देख लिया लैटिट्यूड क्या फीचर है। तो मेजर्ड इन डिग्री में मेजर किया जाता है, 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री एट द पोल तक मेजर किया जाता है। 181 लाइन है जो हमने आपको बताया लैटिट्यूड, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ एंड द इक्वेटर, इनको। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड नेवर मीट, और एक दूसरे कभी नहीं मिलते हैं। एक दूसरे के पैरेलल थी ना, ऐसे अर्थ था, ये एक दूसरे के पैरेलल ही तो हैं। आगे चलते हैं।
ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि यूज कहाँ होता है तो देख लेते हैं कि हम ये यूज करते हैं, यूज इन क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में यूज किया जाता है। टेम्परेट जोन है विंड हो गई, रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रेशर सिस्टम के लिए, ठीक है। किसी भी प्लेस का लोकेशन पता करना है तो लैटिट्यूड का हम यूज करते हैं। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे। तो लॉन्गिट्यूड क्या होती है? तो लॉन्गिट्यूड का हमने इमेज लगाया नहीं लग रहा है, नहीं, चलो देखते हैं। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, यहाँ से देखिए, ये हमारा अर्थ है। लॉन्गिट्यूड लाइन ऐसे होती है, ठीक है। ये लाइन लॉन्गिट्यूड लाइन होती है ऐसे, ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, उनको लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे इमेजिनरी लाइन है, रन करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, हमने बताया ना। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ, ये ऐसे रन करती है, ठीक। एंड शो द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और ये प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट की डिस्टेंस शो करती हैं। फीचर क्या है, डिग्री में मेजर करते हैं, 0 डिग्री एट ग्रीनविच इंग्लैंड टू 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो ये जो बीच वाली लाइन है, ये बीच में जो है आपको दिख रही है, ये हमारी है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और ऐसे ही 180 डिग्री ये वेस्ट में और 180 डिग्री ईस्ट में लाइन है, ठीक है। कितने टोटल लॉन्गिट्यूड हैं हमारे, तो 360 डिग्री, 360 लाइन्स हैं ऑफ लॉन्गिट्यूड टोटल, ठीक है। यानी अर्थ को ऐसे हमने पूरे पार्ट में अगर कट करेंगे तो ये पीछे का बैक पोर्शन ऐसे कटेगा ना, सेमी सर्किल की तरह, तो ये पूरा एक लॉन्गिट्यूड होता है। ये पैरेलल नहीं होते हैं और ये मिलते हैं दूसरे हैं पोल्स पे मिलते हैं, यहाँ पोल्स पे मिलेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड यूज टू डिटरमाइन लोकल टाइम एंड वर्ल्ड टाइम जोन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ये क्या बताती है लॉन्गिट्यूड के बारे में, यहाँ देखते हैं। ये बताते हैं एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन से एंगुलर डिस्टेंस बताते हैं किसी भी प्लेस का। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये लीस्ट डिस्टेंस होते हैं पोल पे, लीस्ट डिस्टेंस एट पोल्स, पोल्स पे इनकी डिस्टेंस सबसे कम होती है। देखिए पोल्स पे क्या है, पोल्स पे जाके तो मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं तो वहाँ पे पोल्स पे डिस्टेंस कम, जैसे जैसे हम सेंटर पे आते हैं, यहाँ सेंटर पे, तो इनके बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा ये होती है, ये लेते हैं इसमें, ये जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, फिर यहाँ पोल्स पर सबसे कम है, इधर पोल्स पर सबसे कम है, ठीक है। और इक्वेटर पे मैक्सिमम होती कितनी है, तो इक्वेटर पे एट इक्वेटर लिखेंगे, एट एक सेकेंड, एट इक्वेटर मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, और कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। टोटल लॉन्गिट्यूड हमने बताया कितने होते हैं, 360 डिग्री, 360, ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, हमने दिखाया था प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, या इसी को GMT यानी ग्रीनविच
ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये होती है आईडीएल, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये 180 डिग्री जो मेरिडियन है उसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये इंटरनेशनल जो डेट लाइन है ये पैसिफिक ओशियन से जाती हैं और वेस्ट टू, ठीक, इतना ही, वो आगे बताएंगे वेस्ट टू ईस्ट क्या है, ठीक है। अब देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वर्क कैसे करते हैं। तो अ प्लेस ऑफ पोजीशन ऑन अर्थ इज डिस्क्राइब बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मान लेते हैं न्यू दिल्ली लोकेटेड है इतने डिग्री नॉर्थ पे, इतने डिग्री ईस्ट पे, तो लैटिट्यूड ये नॉर्थ हो गया, लॉन्गिट्यूड ये हो गया, ये इसकी पोजीशन, बस ऐसे समझ लेंगे। टाइम कैलकुलेशन देखेंगे लॉन्गिट्यूड के साथ कैसे होता है। तो अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री 24 आवर में, तो इट मूव 50 डिग्री इन 1 आवर, करेगी ना। 360 डिग्री करती है 24 आवर में, तो 1 आवर में कितना करेगा, 15 डिग्री मूव करेगा, ठीक है। तो इफ अ प्लेस इज 50 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इस लोकल टाइम विल बी 1 आवर अहेड, तो उसका टाइम 1 घंटे आगे होगा, याद रखेंगे। इफ इट इज 50 डिग्री वेस्ट, उसका लोकल टाइम 1 आवर पीछे होगा। तो यही हम देख लेते हैं कि इंडिया हमारा यही देखते हैं, ठीक है। किधर गया, ठीक है, यहीं देख लेते हैं। ये हमारा है अर्थ और ये हमारी है ग्रीनविच टाइम, 0 डिग्री जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। अब इंडिया हमारा अगर देखा जाए तो इंडिया पड़ता कहाँ है, तो इंडिया हमारा यहाँ पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या है, इससे हम किधर जा रहे हैं, 15 डिग्री ईस्ट में जाएंगे तो 1 घंटे आगे हुआ, तो यहाँ से हम आगे जाते हैं तो इंडिया पड़ता है ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में इंडिया पड़ता है, और इसीलिए जो इंडिया का टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से 5 आवर्स और 30 मिनट अहेड होता है, आगे होता है, या इसको यूँ लिखे 5:1/2 आवर्स आगे होता है ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी 0 डिग्री लाइन से, ठीक है। कोई दिक्कत, तो जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं यहाँ देख लेते हैं, जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं, ऑल लॉन्गिट्यूड आर ग्रेट सर्कल, ऑल लॉन्गिट्यूड आर, ये ग्रेट सर्कल होते हैं। ग्रेट सर्कल मतलब कि ये हमारा अर्थ है, तो ये ऐसे जाता है और ये पीछे से पूरा फिर घूम के ऐसे आता है, समझ रहे हैं ना आप लोग, ऐसे। तो ये पूरा, या कहें कि अगर अर्थ को ऐसे काट दिया जाए आधा, तो ये एक सेमी सर्कल बनाएगा ना, तो ये जो आगे वाला आर्क जा रहा है पीछे कट करके पूरा वापस घूम के आता है, तो यही ग्रेट सर्कल, ठीक है। कोई दिक्कत, लेकिन केवल वन लैटिट्यूड में केवल एक ही लैटिट्यूड होता है जो ग्रेट सर्कल होता है, वो 0 डिग्री इक्वेटर होता है। जितने लॉन्गिट्यूड होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे जाएंगे पीछे से, फिर ये ऐसे ऐसे होते हैं, तो सब ये कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। लेकिन जो लैटिट्यूड होता है उसमें केवल इक्वेटर जो होता है, ये हमारा अर्थ है, और ये लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर, यही पीछे से जाता है फिर वापस आता है, तो यही केवल एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं आगे क्या है। तो इक्वेटर के बारे में देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन है, डिवाइड करती है अर्थ को इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर वेरी हॉट एंड गेट डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग अदर लैटिट्यूड,
ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और भी लैटिट्यूड को मेजर करने का, और एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस हमने बताया था 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं तो लैटिट्यूड की डिस्टेंस कम होती जाती है। अब आता है टॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द टॉरिड जोन, हमने बताया था टॉरिड जोन, जिसको ट्रॉपिकल जोन भी आप कहते हैं। ठीक है, 21 जून को द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन दिस लाइन, ये अर्थ है, ये हमारा है 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन, जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 21 जून के दिन सन क्या करता है, सन की रे डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ती हैं। तो जैसे इंडिया, इजिप्ट, मैक्सिको, ये इस लाइन के क्या हैं, पास हैं। कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, जो यहाँ नीचे हैं। सदर्न बाउंड्री ऑफ द टॉरिड जोन है ये। 22 दिसंबर को सन डायरेक्टली यहाँ ओवरहेड होता है। कंट्री ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया यहाँ पे इसके आसपास हैं। आखिरी सर्किल देखते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये सन अर्थ सॉरी, तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ लाइन है। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ नीचे होगा। आर्कटिक सर्किल जिसको कहते हैं। स्टार्ट ऑफ द फ्रिजिड जोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से शुरू होता है। इस लाइन के बियॉन्ड क्या होते हैं, आर डे इन समर, दे आर डेज इन समर व्हेन द सन नेवर सेट्स। इसके बियॉन्ड क्या होता है, इस लाइन के बियॉन्ड, इस लाइन के बियॉन्ड इधर आता था पोल। ठीक, और जहाँ पे क्या होता है, सन नेवर सेट्स, उसको मिडनाइट सन कहते हैं। एंड डे इन विंटर, विंटर के टाइम में व्हेन द सन नेवर राइज, वहाँ पे पोलर नाइट कहते हैं। मतलब 6 मंथ का नाइट और 6 मंथ का डे होता है। अंटार्कटिक सर्किल देखते हैं। इट मार्क द स्टार्ट ऑफ द फ्रिजिड जोन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सिमिलर टू द आर्कटिक सर्किल होते हैं। ये रीजन एक्सपीरियंस करता है पोलर डे और नाइट को। बस इनको एक बार आपको रीड कर लेना है, इसीलिए बहुत तेज चल रहे हैं हम। ठीक है, नॉर्थ पोल, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अर्थ का है। यहाँ पे 6 मंथ का क्या होता है, कंटिन्यूस डे लाइट, एंड 6 मंथ का डार्कनेस होता है, मतलब डे और नाइट। जो साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। यहाँ पे भी 6 मंथ का डे लाइट और 6 मंथ का डार्कनेस होता है, नॉर्थ पोल की तरह। ठीक है, अब आते हैं हम रिवॉल्यूशन अर्थ के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अर्थ मूव करता है अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ओवल पाथ टेकिंग अबाउट 365 डे। तो ये एक्यूरेट नहीं है, 365 प्रिसाइज नहीं होता, 365 इस टू 1/4 डेज होते हैं। ठीक है, और भी प्रिसाइज लिया जाए तो ये लगभग 365 डेज और 5 आवर्स 48 मिनट और समथिंग कुछ सेकेंड होते हैं। इसी को पूरे को हम 6 आवर मान लेते हैं, और यही 6 आवर प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर मिलके 24 आवर बना लेते हैं, जो 1 डे कैलकुलेट होता है। हर 4 साल पे जो एक लीप ईयर आता है ना, हर 4 ईयर के बाद एक लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी 29 डे की होती है, जो बढ़ जाता है, इसी वजह से होता है। ठीक, अर्थ अपने एक्सिस पे क्या टिल्टेड है 23.5 डिग्री। इस टिल्ट के वजह से डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ, डिफरेंट पार्ट जो अर्थ के होते हैं वहाँ पे सनलाइट अलग अलग पड़ती हैं डिफरेंट ईयर में, इसलिए हमें समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम होते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि व्हाट कॉजेज सीजन, तो सीजन जो बदलता है अर्थ का, वो आता है रिवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, एंड और रोटेशन से क्या होता है, तो रोटेशन से होता है डे एंड नाइट। 24 आवर्स में एक रोटेशन अर्थ कंप्लीट करती है। रिवोल्यूशन हमें पढ़ना है, तो हम रिवोल्यूशन पढ़ते हैं, अर्थ कॉजेज सीजन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आई होप नहीं होगी। तो ये हमारा अर्थ ये ऐसे टिल्टेड है, ब्लैक लेते हैं। ठीक है, ये अर्थ। अब देखते हैं, ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री इक्वेटर, और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है हमारा फिर अगेन 0 डिग्री, सॉरी थोड़ा बीच बनाएंगे,
0 डिग्री, इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो इसको बोला जाता है विंटर सोलेस्टिक। दूसरा कलर ले लें, नहीं ये दिख नहीं रहा है, इसको लेते हैं, इसको बोलते हैं विंटर सोलेस्टिक, ठीक है, विंटर सोलेस्टिक। ये कब होता है, ये दिसंबर में होता है, दिसंबर 21, 22, और एक डेट पूछा जाएगा तो दिसंबर 21 22 दिसंबर बोलेंगे, ठीक है। इस पे क्या होता है, तो सन की डायरेक्ट रे यहाँ, ये जो हमारा दिख रहा है 23.5 डिग्री, हाँ ये है ना 23.5 डिग्री साउथ लाइन है, इस पे ओवरहेड होता है, ठीक है, विंटर सेमेस्टर। फिर ये आता है मार्च में, 20 एंड 21 मार्च को ऑलमोस्ट, इसको बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे एंड नाइट, मतलब इस टाइम पे अर्थ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, और ये कब होता है, तो ये होता है सितंबर में, कब 22 एंड 23 सितंबर में, ठीक है। और ये होता है हमारा समर सोलेस्टिक, इसमें क्या होता है 21 जून को होता है। इस दिन देख रहे हैं यहाँ पे सन की लाइट पड़ेगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डे बड़ा होगा और नाइट छोटी होगी, और इस यहाँ पे डे बड़ा होगा और नाइट छोटी होगी, बाकी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डे छोटा होगा नाइट बड़ी होगी, ठीक है। विंटर सोलेस्टिक में, ये समर सोलेस्टिक है 21 जून को होता है, ठीक है। इस समय यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सन की रे डायरेक्ट पड़ेंगी, डायरेक्ट यहाँ, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन आपके बड़े होंगे और रात छोटी होंगी, ठीक है। आगे चले, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब टिल्टेड होता है सन की तरफ, तो ये समर होता है यहाँ पे। व्हेन द सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन, इट इज विंटर इन द नॉर्थ, तो ये कंडीशन है। ये यहाँ पे इधर टिल्टेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तो इधर, और यहाँ पे सन 23 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टिल्टेड है सन, इसलिए यहाँ पे समर है, ठीक है। आगे चले, तो हमने बताया समर सोलेस्टिक, समर सोलेस्टिक कब होता है 21 जून को, समराइज कर लेते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की डायरेक्ट रे पड़ती है, समर सोलेस्टिक 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, यहाँ देखते हैं 23 समर सोलेस्टिक था 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये समर सोलेस्टिक था 21 जून को सन की डायरेक्ट रे पड़ती है इस पे। विंटर सोलेस्टिक होता है 22 दिसंबर को, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की डायरेक्ट रे पड़ती है, यानी 23.5 डिग्री साउथ पे। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये वर्नल को हम स्प्रिंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल कहें। यदि सन की डायरेक्ट रे एट इक्वेटर पे पड़ती है, इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है ऑन इंटायर अर्थ, पूरे अर्थ पे होता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब आते हैं हम इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, इक्लिप्स पढ़ेंगे। तो इक्लिप्स में सबसे पहले सोलर इक्लिप्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है सोलर इक्लिप्स, तो जब ये हमारा सन है, ये हमारा मून है और ये हमारा अर्थ है, जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक है। और इस दिन आपको ये जो दिखेगा सोलर इक्लिप्स में, ये न्यू मून दिखाई देता है, न्यू मून दिखेगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि ऐसे ये एक शैडो एरिया बन जाता है इसके ऊपर,
इस शैडो एरिया को बोलते हैं अम्ब्रा। और ये जो बड़ा सा डार्क शैडो रीजन आपको दिख रहा है, ये ऐसे जो बनेगा इधर, इसको बोलेंगे पेनुम्ब्रा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सोलर इक्लिप्स हैपन व्हेन द मून कम बिटवीन द अर्थ एंड सन, इट ब्लॉक द सनलाइट ईदर पार्शियली और कम्प्लीटली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो सोलर इक्लिप्स होते हैं, तीन तरह के इक्लिप्स होते हैं, थ्री टाइप्स के इक्लिप्स, टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स देखिए दिया भी है। इट हैपन ड्यूरिंग द न्यू मून, न्यू मून होता है सोलर इक्लिप्स के दिन हमें न्यू मून मिलता है, वो हमने बता दिया, जिसको आप कहते हैं अमावस्या यानी काली रात। ठीक है, जिस दिन भूत ऊत निकलते हैं बाहर, ऐसा माना जाता है। टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स, ये तीन तरह के इक्लिप्स होते हैं। ठीक है, टोटल में क्या होता है, मून क्या करता है, कंप्लीटली कवर करता है सन को, यानी अर्थ के ऊपर सन की लाइट एकदम नहीं आएगी। मून कवर पार्ट ऑफ द सन, कुछ पार्ट करता है सन को, थोड़ी बहुत लाइट आएगी। एनुलर सोलर की द मून कवर द सेंटर ऑफ द सन, लीविंग रिंग ऑफ फायर विजिबल होता है, और उस रिंग ऑफ फायर को हम बोलते हैं कोरोना बोला जाता है। उसकी इमेज हमने नहीं लगाई, लेकिन हम समझा देते हैं ऐसे। तो ये हमारा मान लेते हैं सन है, और ऐसे मून जो है इसको पूरा ढक लेगा, मून, क्योंकि मून की साइज थोड़ी छोटी है तो ऐसे ढकेगा इसको पूरा। ये मून है, ये बाहर वाला सन है, ये जो बाहर बाहर का पोर्शन आपको दिख रहा है इसी को बोला था कोरोना। ठीक है, रिंग की तरह दिखता है, हमें विजिबल होता है, तो समझेंगे सन अर्थ के बीच में मून आ गया, उसी को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है, अब आते हैं लूनर इक्लिप्स पे। ठीक है, लूनर इक्लिप्स यहाँ लिख देंगे लूनर। ठीक, देखते हैं लूनर इक्लिप्स कब होता है, जब अर्थ का आ जाती है बिटवीन द सन एंड द मून, सन और मून के बीच में। देखिए, तो ये हमारा सन है, ये मून है, और अर्थ है, और ये मून है इसके बीच में, तो इसको आप यहाँ मानिए ऐसे। ठीक है, ये हाँ हमारा मून यहाँ। ठीक है, ये समझिए कि ऐसे आ जाते हैं, तो इनको बोला जाता है लूनर इक्लिप्स। ठीक है, और ये होता है फुल पूर्णिमा, फुल मून इसको बोलते हैं, इस डे को बोलते हैं फुल मून, और इसको बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा, जिस दिन हम मून पूरा ब्राइट दिखता है, मून ब्राइट दिखता है, पूरा चमकता हुआ पूरा फुल मून दिखेगा। ठीक है, और इस पोजीशन को याद रखिएगा, शिव की पोजीशन बोला जाता है, शिव की। शिव क्या होता है आगे बताएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसे बोलते हैं अम्ब्रा, ये डार्क वाला रीजन जो है इसको अम्ब्रा बोलते हैं, और इस जो हल्का से डार्क रीजन है उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। ठीक, तो आगे देखते हैं, तो ये हमने यहाँ पे दिया है फुल मून के फेज इस दिन होता है। टाइप लूनर इक्लिप्स क्या होते हैं, टोटल लूनर इक्लिप्स, पार्शियल। ठीक है, इंटायर मून जब क्या करता है, अर्थ के इंटर अर्थ शैडो, अर्थ की शैडो में इंटर करता है तो उसको बोलते हैं टोटल। ओनली अ पार्ट ऑफ द मून इंटर द शैडो, तब उसको बोलते हैं पार्शियल। जो यहाँ पे इमेज आपको लगी थी ये पार्शियल की थी, कुछ पार्ट मून का देखिए यहाँ पे इंटर था। ठीक है, इसलिए इसको पार्शियल कहेंगे, और ये टोटल वाला है जो हमने बनाया है। पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स क्या होता है, मून फेजेज, मून पासिस थ्रू अर्थ फेंट आउटर शैडो, सो द चेंज इज वेरी स्लाइट, तो चेंज बहुत थोड़ा होता है, इसे सन अर्थ मून ऐसे समझिए। लूनर है तो सन और मून के बीच में अर्थ होगा, उसी को पेनुम्ब्रल बोला जाता है। ठीक, जो हमने बताया अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा। सुपर मून क्या होता है, कुछ टर्म समझेंगे। सुपर मून क्या होता है, तो इज ए फुल मून दैट लुक बिगर 14 पर बिगर, कितना बिगर होता है, तो जो नॉर्मल मून हम देखते हैं उससे 40% बिगर दिखेगा, और 30% ब्राइटर दिखेगा। यहाँ स्पेलिंग ब्राइटर सही कर लीजिएगा। ठीक है, 30% ब्राइट होता है, बिकॉज इट इज क्लोजर टू अर्थ, और ये अर्थ के पास होता है, इस वजह से ऐसा होता है। ब्लू मून क्या होता है, इज ईदर द सेकेंड फुल मून इन मंथ और द थर्ड अर्थ ऑफ
4 फुल मून इन अ सीजन, अरे किसी सीजन में तीसरा या चौथा जो मून आपको दिखता है उसको कहा जाता है ब्लू मून, या जो सेकेंड फुल मून दिखता है, दूसरा फुल मून किसी एक मंथ में 2 अगर फुल मून दिखे तो उसे ब्लू मून बोला जाएगा। ठीक, और इट इज यूजुअली नॉट एक्चुअली ब्लू, एक्चुअल में ब्लू होता नहीं है, कलर इसका ब्लू नहीं होता, इसे ब्लू मून कहते हैं बस, होता नहीं है। तो अगर 2 फुल मून हमें एक मंथ में दिख रहे हैं तो उसको बोला जाता है ब्लू मून, उस मून को। ब्लड मून क्या होता है? अ टोटल लूनर इक्लिप्स अपीयरिंग रेडिश, जब टोटल लूनर इक्लिप्स होता है तो उस वजह से हमें रेड दिखता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट इन अर्थ एटमोसफेयर, अर्थ की एटमोसफेयर में सनलाइट के वजह से, तो उसको बोला जाता है ब्लड मून। ठीक, सीधी क्या होता है लास्ट, इट इज द अलाइनमेंट ऑफ 3 और मोर सेलेस्टियल बॉडी, अ कंडीशन नेसेसरी फॉर इक्लिप्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फिनोमेना लाइक टाइड, और ये टाइड जैसे फिनोमेना को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इसमें इतना ही समझेंगे। वो टाइड का आपके बारे में पूछता नहीं है, हम देखेंगे। अगर टाइड के क्वेश्चन दिए होंगे आपके PYQs में तो उसे क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये एनोटेशन की PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछली क्लास का जो एनोटेशन का PDF था वो रिमूव हो गया क्योंकि सेव हम नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम उसे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, एक चीज़ और देख लेते हैं कि व्हाट इज पेरिजी और व्हाट इज अपोजी। अगर ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, दोनों मून ही है, तो व्हेन क्या, जब मून क्या होता है, नियर होता है, नियर टू अर्थ, अर्थ के नियर होता है, इसको कहते हैं पेरिजी। और व्हेन मून इज क्या, फार फ्रॉम अर्थ, तो इसे कहते हैं अपोजी। ये इतना याद रखेंगे ना, अपोजी क्या होता है, जब दूर होगा, पेरिजी जब क्या होगा, पी से पेरिजी, पी से पास, याद रखेंगे। और अपोजी मतलब जब दूर है। ठीक है, चलिए, तो बाकी हम इन क्लास के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे पिछले PYQ। ठीक है, वहाँ पे जो डाउट होंगे आप लोग क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।